हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्पेशल आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए फार्माकोलॉजी का क्वेश्चंस बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि 2025 के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो बेस रहे वो स्ट्रांग हो सके एंड आने वाले क्वेश्चंस पेपर को इजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड चलिए आरजीपीवी के स्पेशल क्वेश्चंस बैंक को देखते हैं, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। इस वीडियो में सॉल्यूशंस के भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट वाइज लेक्चर्स है, लाइक पार्ट ए है, सेक्शंस होता है ना। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी होता है। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी को आज के लेक्चर में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी को डिस्कस किया जाएगा एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन सी को डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे करके 3 पार्ट में वीडियोस आएगा विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ में। तो आज सेक्शन ए को डिस्कस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं। एक एक नंबर का आपका होता है। अगर आपका एक नंबर सही होता है तो आपको एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड फिल इन द ब्लैंक से 1 वर्ड है, 1 सेंटेंस एंड 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। आपके एग्जाम में आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या बोल रहा है, एन एंटी हाइपरटेंशन एजेंट विच इज सेफ इन प्रेगनेंसी इज। यानी प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स होता है वो सेफ होता है। लाइक कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, उसको हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, किसी भी कारण से उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कौन सा मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। मिथाइल डोपा ये ड्रग्स है। ठीक है, मिथाइल डोपा ये ड्रग्स है। ये प्रेगनेंसी में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ये बिल्कुल सेफ माना जाता है एंटी हाइपरटेंशन में। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होता है? जैसे सर्दी वगैरह होता है, जुकाम वगैरह होता है, तो क्या होता है, कफ जाम कर लेता है नाक को। ठीक है, बलगम जिसको बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या करता है, बलगम को ढीला करता है, बलगम को ढीला करके वो बाहर निकालता है। ठीक है, तो मेनली ये कफ में यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है, मेनली कफ के कंडीशन में यूज किया जाता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? म्यूकोलाइटिक एजेंट का क्या एग्जांपल यहाँ पे आने वाला है? एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन ये करेक्ट आंसर है। तो ये सब जो ड्रग्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको याद करना होगा। ये ड्रग्स फार्माकोलॉजी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द लोकल एनास्थेटिक्स विच इज वाइडली यूज्ड इन डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी में कौन सा लोकल एनास्थेटिक यूज किया जाता है, बताओ। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि लोकल एनास्थेटिक्स डेंटल सर्जरी में, जैसे दांत की सर्जरी में, दांत वगैरह जब उखाड़ते हैं डॉक्टर वगैरह, फिट करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन से लोकल एनास्थेटिक्स यूज किया जाता है। लोकल एनास्थेटिक क्या होता है, आपको पता है कि नहीं? लोकल एनास्थेटिक वो ड्रग्स है, लाइक अगर कहीं लोकल एनास्थेटिक्स आपके किसी भी लोकली बॉडी पार्ट में अगर एंटर कराया जा रहा है तो वो बॉडी पार्ट बिल्कुल सुन्न हो जाता है। ठीक है, वहां पे आपको कहीं भी कट चीरा वगैरह मारते हैं तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो लोकल एनास्थेटिक्स होता है। तो वही पूछ रहा है कि डेंटल सर्जरी में कौन से लोकल एनास्थेटिक को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है लिडोकेन। लिडोकेन यानी लिग्नोकेन। ये क्या होता है, सुन्न की सुई होता है। ठीक है, सुन्न की सुई होता है। ये डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं, लाइक लगाते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं हमारे दांत के लोकल पार्ट में, एरिया में, जो कि मसगुर वगैरह होता है। ठीक है, वहां पे डॉक्टर लगा के फिर आपका डेंटल सर्जरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? DOIS स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? DOIS का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ड्रग ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक एक नंबर ये का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म वगैरह भी आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एम्ब्रोक्सोल इज प्राइमरली गिवन फॉर। एम्ब्रोक्सोल एक सिरप होता है, कफ सिरप होता है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे मेडिकल स्टोर वगैरह पे, तो एम्ब्रोक्सोल एक कफ सिरप होता है। क्या करता है, अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े, ऊपर यहाँ पे म्यूकोलाइटिक एजेंट पढ़े। ठीक है, तो सेम काम करता है यहाँ पे। ये क्या करता है, बलगम को ढीला करता है। ठीक है, बलगम को ढीला करता है। प्रोडक्टिव कफ जो होता है उसको एकदम पतला करता है। जो कफ होता है, म्यूकस होता है, जो बलगम होता है उसको पतला करता है एंड वो बाहर निकालने में मदद करता है विद थिक म्यूकस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोडक्टिव कफ जो होता है भैया, इसको ट्रीट करता है और बलगम को हमारे बाहर निकालने में मदद करता है। एम्ब्रोक्सोल सिरप है, ये कफ सिरप है। ठीक है, हाँ। तो 5 क्वेश्चंस इस पेज में है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। PPI स्टैंड्स फॉर। PPI क्या होता है?
प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये हमारा क्या होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसका फुल फॉर्म है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होता है, इसमें लाइक ड्रग्स आते हैं जो पेंटाप्राजोल होता है एंड ओमेप्राजोल आता है। गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अगर पेट में ज्यादा गैस एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। कभी कभी पेट में गैस बन जाता है, ठीक है, कभी कभी अल्सर भी होता है, तो उसको ये ट्रीट करता है पीपीआई। कौन ट्रीट करता है, पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लो प्यू डायरेक्टिव, लो प्यू डायरेक्टिव, कौन सा एग्जांपल है लो प्यू डायरेक्टिव का, कौन सा एग्जांपल है, बताओ बताओ, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ लो प्यू डायरेक्टिव क्या होता है एंड इसका एक एग्जांपल बताओ। तो लो प्यू डायरेक्टिव ये ग्लूकोमा में यूज होता है। कहाँ पे, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है, एक आई डिजीज है जिसमें आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे विजन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है पीलोकॉर्पिन, ठीक है, पीलोकॉर्पिन ड्रग्स जो होता है ग्लूकोमा में यूज किया जाता है ना। हाँ, तो ये ग्लूकोमा इज द करेक्ट आंसर, पीलोकॉर्पिन इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एसीटी स्टैंड फॉर्म, एसीटी का क्या फुल फॉर्म है, हमारे फार्मेसी फील्ड में, फार्माकोलॉजी में एसीटी का क्या फुल फॉर्म है, ये बताओ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो एसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है आर्टेमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। आर्टेमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये थेरेपी कहाँ पे यूज किया जाता है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो ये थेरेपी यूज किया जाता है, एसीटी थेरेपी यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक हो गया। अब 9 से 1 वर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ तक तो फिल इन द ब्लैंक्स था आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आपका 1 वर्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद द पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ऐसा कौन सा ब्रांच है जो कि पॉइजनिंग इफेक्ट से डील करता है, बताओ कौन सा कोलॉजी, फार्माकोलॉजी है। तो टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कि हमारे पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग से डील करता है, ठीक है। हाँ, तो आंसर ये करेक्ट है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग 100 mg मेडिसिन खाते हैं, 100 mg मेडिसिन खाते हैं, तो कितना mg आपके ब्लड वेसल्स में पहुंच रहा है। जो आपकी वेसल्स है, जो आपके हाथ वगैरह में वेसल्स होती हैं, ड्रग्स वहां पे पहुंचती है, तो कितना परसेंट आपका ड्रग्स जो है वेसल्स में पहुंच के अपना इफेक्ट शो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी उसी को बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे आंसर में लिखा है द फ्रैक्शंस परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, यानी जो आप लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं अपने बॉडी में, उसका कितना फ्रैक्शंस ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कितना पहुंच रहा है आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी जहां पे आपका खून दौड़ रहा है। एक सिंपल वर्ड में समझिए, जहां पे आपका खून दौड़ रहा है, नस में दौड़ता है ना। हाँ, तो नस में दौड़ता है तो नस में दवा भी पहुंचती है, ठीक है। आप खाते हैं, डिजोल्व होता है, डिजोल्व होने के बाद आपके नस में पहुंचती है वो ड्रग्स। तो वही बोल रहा है कितना फ्रैक्शन ड्रग का, कितना फ्रैक्शन परसेंटेज आपके एडमिनिस्ट्रेड ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है अनचेंज्ड फॉर्म में, ठीक है, अनचेंज्ड फॉर्म में अपना एक्शन शो करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम लोग बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, सेम उसी प्रोसेस को। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आने के चांसेस है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। इसको और भी डिटेल में पढ़ाएंगे जब आगे की क्लास आएगी, ठीक है। हाँ, तो बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, नेम द टेस्ट इंप्लॉयड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन। टाइफाइड बुखार होता है ना, आप लोग को हुआ है कि नहीं, टाइफाइड बुखार होता है, तो टाइफाइड बुखार को जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, बोलते हैं ना खून की जांच करा ले। तो खून की जांच करा ले, तो उस खून का जांच का क्या नाम होता है, बताओ। टाइफाइड अगर होता है तो टाइफाइड के किस जांच के नाम से जानते हैं, कौन सा जांच कराया जाता है जिसमें पता चलता है कि टाइफाइड हुआ है, बताओ। तो विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। डॉक्टर बोलते हैं सीबीसी एमपी विडाल, सीबीसी एमपी विडाल करा लो, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड सब कुछ आ जाता है सीबीसी एमपी विडाल में। तो विडाल में आपका टाइफाइड भी आता है, तो विडाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विडाल टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है हमारे टाइफाइड इन्फेक्शन को, कि हमारे बॉडी में टाइफाइड इन्फेक्शन प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखते हैं। व्हाट इज जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल डायबिटीज क्या होता है, ये कौन सा डायबिटीज है, ये नया नाम सुन रहा हूँ। काफी स्टूडेंट को ये लगता होगा कि जुवेनाइल डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज तो दो टाइप का होता था, टाइप 1 होता था एंड टाइप 2 होता था ना।
हाँ, जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल देखो ऐसा वर्ड्स है, यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि भैया जो जुवेनाइल डायबिटीज होता है वो ऐसा डायबिटीज होता है जो कि बुजुर्ग में होता है या फिर बच्चों में, स्टार्टिंग के फेज में जो बच्चे होते हैं लाइक 8 से 10 साल 12 साल, तो उन बच्चों में क्या होता है, डायबिटीज के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में हम जुवेनाइल का यहाँ पे यूज करते हैं, जुवेनाइल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग फेज के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, या फिर बुजुर्ग या फिर बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, उनमें अगर डायबिटीज का कंडीशन देखा जाता है तो उसमें जुवेनाइल डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज। तो व्हाट इज जुवेनाइल डायबिटीज बताओ? टाइप 1 डायबिटीज मेल्टस को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेल्टस को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? गिव एन एग्जांपल फॉर ट्रीसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन। ट्रीसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन का कोई एक एग्जांपल बता दो, बताओ। बता देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एमिट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन ये एक एग्जांपल है किसका? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन क्या होता है? अगर डिप्रेशन ज्यादा है किसी पेशेंट को तो उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दिया जाता है ताकि उसका डिप्रेशन क्या हो, खत्म हो सकता है, ठीक है। तो एंटी ट्रिप्टाइलिन क्या होता है? ये ड्रग्स है जो कि हमारे एंटी डिप्रेशन में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। स्टैटिन्स आर एंटागोनिस्ट। ये एक एंटागोनिस्ट है, स्टैटिन्स एक ड्रग्स है। ऑफ विच एंजाइम ड्यूरिंग एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी जब रक्त यानी आपका जो खून होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, तब उसे कम करने के लिए स्टैटिन्स नाम की दवाई दी जाती है, ठीक है, स्टैटिन्स नाम की दवाई दी जाती है। यही प्रश्न में पूछ रहा है कि स्टैटिन्स दवाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, किस एंजाइम को खत्म करती हैं, वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। स्टैटिन्स आर एंटागोनिस्ट ऑफ विच एंजाइम ड्यूरिंग एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कौन से एंजाइम को ये खत्म करके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम, ठीक है, रिडक्टेस एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम होता है, अगर ये बॉडी में रिड्यूस होगा तो आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होता है पेशेंट में, ठीक है, पेशेंट में हार्ट अटैक आने के चांसेस होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम हमारे बॉडी में क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नेम अ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। बताओ, एक नाम बता दो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक्स मैंने आपको बताया था कि अगर काफी ज्यादा टेंशन, चिंता, एंजाइटी है, काफी कोई बात को लेकर घबराहट हो रही है कि सर मुझे नींद नहीं आ रहा, बहुत घबराहट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको क्या करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज यानी आपको एक दवा देंगे, आप खाएंगे तो आपको नींद आएगा, सारा चिंता और एंजाइटी वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? जोल्पीडेम। जोल्पीडेम उसका नाम है, ये टैबलेट का नाम है, ठीक है, ये ड्रग का नाम है जोल्पीडेम, ठीक है। जोल्पीडेम में क्या होता है? हिप्नोटिक्स होता है, इसको आप खाएंगे तो आपको नींद आएगा, बाकी जितना भी डिप्रेशन वगैरह होता है, जितना भी एंजाइटी वगैरह है, सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। मेंशन एन एग्जांपल फॉर एंटी थायरोक्सिन ड्रग्स। एंटी थायरोक्सिन ड्रग का एक एग्जांपल बताओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक दो वर्ड में आपको मेंशन करना है, लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ एक वर्ड में पूछा है आप एक पेज भर दें, कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। आपको मिलेगा तो एक ही नंबर मिलेगा, टाइम वेस्ट आपका होगा। मेंशन एन एग्जांपल फॉर एंटी थायरोक्सिन ड्रग। बताओ, एंटी थायरोक्सिन ड्रग का एक एग्जांपल बता दो। एंटी थायरोक्सिन क्या करता है? थायराइड होता है, बॉडी में थायराइड डिसऑर्डर होता है ना, तो उसको ट्रीट करवाने में मदद करता है एंटी थायरोक्सिन ड्रग्स। यहाँ पे देखो नाम क्या है, प्रोपाइल थायरोसिल, पीटीयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीयू बोलते हैं, ठीक है। प्रोपाइल थायरोसिल ये ड्रग्स है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीयू बोलते हैं, पीटीयू के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेम 2 एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। 2 एग्जांपल बता दो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। जैसे बीपी बढ़ जाता है किसी पेशेंट का, जो बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 120/80 होता है, ठीक है। अगर इतना है बीपी का रीडिंग, आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है, तो वो जो रीडिंग आता है नॉर्मल का तो 120/80, ठीक है, ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है, ठीक है। हाँ, अगर आपका 120 से 140 हुआ, 140/19 हो गया, 100 हो गया, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाँ, बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो बीपी बढ़ गया है तो वही पूछ रहा है, नेम 2 एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है? हमारे बीपी को कम करवाने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखो 2 एग्जांपल, एम्लोडिपिन एंड नीफिडिपिन। एम्लोडिपिन, ये नीफिडिपिन, ये ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं। अगर बीपी बढ़ गया है तो उसको कम करने में मदद करती है, ठीक है।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जांपल फॉर एन इंटरमीडिएट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या पूछ रहा है, गिव एन एग्जांपल फॉर इंटरमीडिएट एक्टिंग, कोई ऐसा एक एग्जांपल बता दो इंटरमीडिएट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का, कोई एक एग्जांपल बता दो। तो यहाँ पे वैक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो आपकी बॉडी में रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनता है ना, तो उसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। तो दो एग्जांपल बता दो। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड एल्टीप्लेज इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये क्या है, ये PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंटीटोड फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। अगर बॉडी में एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है तो क्या इसका कौन सा एंटीटोड है जो कि डॉक्टर हमें लगाते हैं। एट्रोपिन पॉइजनिंग अगर हो रहा है तो एंटीटोड का नाम बताओ। एंटीटोड का नाम क्या है भैया, फिजियोस्टिग्माइड। ये एक कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग है। अगर कोलिनर्जिक आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, ये एक कोलिनर्जिक ड्रग है। फिजियोस्टिग्माइड ये एट्रोपिन पॉइजनिंग को क्या करता है, ट्रीट करता है, ये एंटीटोड है इसका, ठीक है। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, ठीक है। पार्ट ए आज के लेक्चर में खत्म होता है, ठीक है, पार्ट ए आज के लेक्चर में खत्म होता है। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी पढ़ेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पार्ट बी पढ़ेंगे जिसमें आपको 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन होता है एंड जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। ये क्या है, ये आपको अच्छे से थियरी वाइज में लिखना होता है। इसमें एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर के होते हैं। तो आपको ये पार्ट बी का जो सेक्शन है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर यहाँ तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट बी के लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।